कबीर जो मैं चितों ना करे, क्या मेरे चितवे होए। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। महला तीजा। चिंता पे आप कराइसी, अचिंत पे आपे दे। नानक सो साला ही है, जे सबना सार करे। महला पंजवा। कबीर राम न चेतियो, फिर आदाद चमाहे। पाप करंता मर गया, औद पुनी किन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची दात। सावत रखें ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात। जुगो जुगो डाल चवर शतक तख्ती मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। गुरदा गद्दी ते सुहाए मान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ बाणी के विचार अंदर मन बिरतियां एकाग्र करते हुए विचार की आरंभता करिए ते गुरु बख्शी फतेह साझी करो। प्यार अदब सत्कार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच भगत कबीर साहब जिन्हां दे पावन श्लोकां की विचार रोजाना चल रही है। विचार अधीन जिन्हां 4 श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक विच भगत कबीर साहब जी किरपा करते हुए आख रहे हैं, कबीर साहब जी आख रहे हैं कि मनुखी मन की ये सोच है कि जो कुछ भी मेरे मन अंदर आता है, ख्याल विच आता है, वो भी कुछ होना चाहिए। जो मेरी मर्जी होवे मैं वही करा, जिथे मन होवे उथे जावां, जो मन करे खा लवां पहन लवां, माया कोल होवे ते वरत लवां। तो कहने तो भाव मनुखी मन ये सोचता रहता है भी जो मैनू चंगा लगता है वही होना चाहिए, पर ऐसा होंदा नहीं है। जिसनों
कबीर साहब जी ने इत्थे जिक्र किया है, आखन लगे कबीर जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे होए। आखन लगे भी जो मैं चितवदा हाँ, चितारदा हाँ, सोचदा हाँ भी इवें हो जाए। कह लगे परमात्मा एवें नहीं करता। क्या मेरे चितवे होए, मेरे चितारन नाल, मेरे विचार करन नाल मेरा मन जो आखदा भी इवें हो जाए, कह लगे भी इवें कुछ नहीं होता। फिर की हुंदा है, अपना चितविया हर करै जो मेरे चित ना होए। कह लगे परमात्मा जो आप चितवदा है, चितारदा है, सोचदा है, वही कुछ करदा है जो मेरे चित ना होए, जिहड़ा मेरे चित चेते विच भी नहीं हुंदा। कहने तो भाव मैं जो सोचदा हाँ कि सब कुछ मेरे मुताबिक ही हो जाए, मैं जिसनों हुक्म करा मेरा हुक्म मने, पर ऐसा हुंदा नहीं है। अपना चितविया हर करै जो मेरे चित ना होए। परमात्मा अपना चितविया होया करदा है जो मेरे चित चेते विच भी नहीं हुंदा। कई बार किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो असीं अक्सर ही ये गल्लां करते हाँ, जे ते कोई एक्सीडेंट हो गया जां बीमार पिया तो गल वखरी है, पर कुदरती अचनचेत अजकल जिवें हार्ट अटैक आउंदे ने ते चंगा भला बंदा है पता लगदा भी उसदी मौत हो गई है, तो उदों असीं आपसी गलबात विच आखदे भी जे हुण ते चंगा भला लग्या फिरदा सी, जे 5 मिनट पहलां ते मेरे नाल गल कीती है, मेरे ये चेते में भी नहीं सी मौत हो जाएगी। तो अपना चितविया हर करै जो मेरे चित ना हो। इस तरह मेरे जो चित चेते विच भी नहीं वो कुछ हो जाता है। कहने तो भाव भगत कबीर साहब जी सानू इस श्लोक में आख रहे हैं कि रब्बी रजा विच राजी रहना चाहिए, बहुते गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने एक उदाहरण देकर के गल समझाई। आखन लगे मनुख की करदा है 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण विकोट गवावै। रब कोलों कुछ मंगया है, 10 वस्तुआं मंग लईआं ने, एक वस्त कारण विकोट गवावै। 10 वस्तुआं लैकर के पासे रख लईआं, भाव प्राप्त हो गईआं, कोई शुकराना नहीं करता, पर कोई एक नहीं मिली तो वह गिला शिकवा जरूर करता, रब्बा तूं मैनूं दिता नहीं। पर सतगुरु नाल आखदे ने भी किसी एक वस्तु बारे रब नूं तूं उलांभा देवें भी रब्बा मैनूं ये नहीं मिली, ये मैनूं दात प्राप्त नहीं हुई, ते ओदे ते तूं रब नूं उलांभा पिया दे रहा होवें। पर चेता इस गल दा रखी, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मूड़ा कहो पाल करे। जो एक भी ना देवे तो पहला दित्तियां 10 भी वापस लै लवे, ये मूर्ख जीव तू उहदा की कर सकता है, उहदा की बिगाड़ लवेगा, उहदा की नुकसान कर देवेगा। तां करके नाल हजूर ने बाणी विच ये भी कृपा कर दी है कि मानव की टेक वृत्ति सब जान, किसी मनुख की टेक आसरा भी ना रखी है। जे रब नूं छड्ड करके भी मैनूं ये नहीं मिलिया तो किसी मनुख की टेक करेंगे उतों मिल जाएगा, कहने लगे तेरे अंदर का भुलेखा है। मानव की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान, दाता देने वाला, रहमतां करने वाला, ते इको एक परमात्मा आप है, होर कोई दूजा भी बराबरी का नहीं है। तो इस करके कबीर साहब जी भी इत्थे समझा रहे हैं भी जो मेरे चित चेते विच भी नहीं वो कुछ हो जाता है, क्योंकि अपना चितविया हर करै
हरि वो कुछ करता है जो वो अपने चित विच है। बाणी की पवित्र पंक्ति होर सांझी करां ते हजूर आखदे ने, पुछ ना साजे पुछ ना ढाहे पुछ ना लेवै दे। संसार की उत्पत्ति करनी, संसार का नाश कर देना, जीवां नूं जन्म देना, जीवां की मौत हो जानी, एक कर्म रब किसी को पुछ के सलाह लै करके नहीं करता भी किनू मारा तो किनू छड्डां। ये रब नूं कोई सलाह देने वाला नहीं है, वो किसी तो पुछदा नहीं है। इस करके रब्बी रजा विच राजी रहिए, इस गल वास्ते भगत कबीर साहब जी ने इस श्लोक में सानू प्रेरणा दी है। श्लोक के नाल ही गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया हुआ श्लोक इत्थे रखिया गया है। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे। गुरु अमरदास जी ने नाल ये गल समझाई है। कहन लगे असल विच मनुख कई तरह दीयां चिंतावां अपने अंदर रख लैंदा है। चिंता पे आप कराए सी, ये चिंता भी परमात्मा आप ही जीव के अंदर पाउंदा है, ये सोच फिक्र भी आप ही जीव के अंदर पाउंदा है। पर अचिंत पे आपे दे, अचिंत की अवस्था, सोचां फिक्रां तो पासे की अवस्था, रहत अवस्था, ये भी परमात्मा आप ही बख्शिश करता है। मनुख दियां सारियां सोचां फिक्रां खत्म हो जांदियां ने, ये अवस्था भी परमात्मा आप प्रदान करता है। इस करके नानक सो सलाही है जे सबना सार करे। आखन लगे फिर उसकी सिफत सलाह करनी चाहिए है जिहड़ा संसार भर दे सब जीवां की सार लैंदा है। वो किसी एक दी सार नहीं, संसार के सब जीवां की सार लैंदा है। कितों तक उसकी पहुँच है, उंज ते उसकी शक्ति, उसकी पहुँच, उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर हजूर ने बाणी विच उस मालिक प्रभु के रिज़्क देने की गल करदियां होया एक उदाहरण पेश की। आखन लगे, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिज़्क आगे कर धरिया। उन्हें पत्थरां दे विच, पहाड़ां दे विच जीव पैदा कीते ने, ते पत्थर विच भी जे जीव पैदा कीते ने ते जीव दे पैदा होने तो पहला उहदा रिज़्क उत्थे अपनाया होया है। इस करके ही मनुख वाधू दीयां चिंतावां छड्ड सो सलाही है जे सबना सार करे। जिहड़ा सारियां दी सार करदा है उहदी सिफत सलाह करनी चाहिए। फिर हजूर ने बाणी विच एक होर थां भरोसा दिवाया ते आख्या, जल मैं जंत उपाय न तिना पे रोजी दे। उन्हें पानी विच जीव पैदा कीते ने, उत्थे भी रोजी पहुंचाउंदा है। उथे हट ना चलई नाम को किस करे, उथे हड्डी नहीं, कोई दुकान नहीं, ना कोई किसानी करता, कोई अनाज पैदा नहीं होता। उथे की हो रहा है, जियां का आहार जी खाना ये करे। उथे भोजन की व्यवस्था इवें बना दी है भी जीवां का आहार उथे जीव ही ने, वड्डियां मच्छियां छोटियां खा रही हैं। तो नानक सो सलाही है जे सबना सार करे। जो सारियां दी सार करता है, संभाल करता है, उन्होंने चेते रखना चाहिए ते ओही फिर चिंतावां तो मुक्त कर देने वाला है। हजूर आखदे ने अपने जीवन के निर्वाह वास्ते, रोजी वास्ते चिंता करने की बजाय तेन किरती बनना चाहिए, तेन मेहनत करनी चाहिए है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का तो सिद्धांतक फैसला ही पहले तीन उन्होंने जो कर्म दसे ने, जो जीवन जाच बख्शिश की है, सिक्ख्यावां दित्तियां ने, तो पहला कर्म किरत करनी है। मनुख किरती हो गए। किरत करने वाला मनुख जिहड़ा है ये कभी भुखा नहीं रहेगा, इनू दातां की प्राप्ति होगी, ये लोड़वंदां की सहायता भी कर सकता है। जिदे अपने घर में खाण को कुछ नहीं होगा, दूजिਆਂ ਨੂੰ मदद की करेगा।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ। तो जिस गुरु नानक का धर्म किरत करना है तो हजूर इत्थे किरपा करते हैं भी किरती व्यक्ति फिर चिंता विच नहीं पवेगा भी कित्थों की आवेगा। वो किरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उस मेहनत विचों सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने मेहर की, आखन लगे भी रोजी आदि की चिंता छड़ करके तू किरती बन, मेहनत कर। नानक 100 साल आही है जो सबना सार करे, वो सारे की सार करने वाला है। बाणी विचों एक होर श्लोक है, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच ही। जिवें पंछी जिहड़े ने परवाज भरते ने, उड़ते ने, सवेर वेला हुंदा है ते वो अपनी खुराक लभण वास्ते, चोगा चुगण वास्ते दूर दूर तक जाते ने, उड़ते ने, उन्हां दा चोग खिलारिया होया है, वो लभते ने, चुनते ने, मेहनत करते हैं। इवें मालिक ने मनुख के नक विच भी हुक्म रूपी नथ पाई है, जिहड़ी उसने अपने हाथ विच रखी हुई है। ते फिर जहां दाने तहां खाने, बस ये दाने इकट्ठे करने वास्ते मनुख एक थां तो दूजी थां, दूजी तो तीजी थां जाते हैं। तो हजूर मेहर करते हुए आखते ने, नानक 100 साल आई है जे सबना सार करे, जिहड़ा सारियां दी सार पिया करदा ओहदी सिफत सलाह कर। नाल श्लोक गुरु अर्जन साहिब जी का भी है। महला पंजवा कबीर राम न चेत्यो, फिरिया लालच माहे। गुरु अर्जन साहिब जी आखते ने कबीर नूं संबोधन करदे हैं, क्योंकि सरलेख कबीर साहिब जी के नाम नाल चल रहा है। आखन लगे राम न चेत्यो फिरिया लालच माहे, जिस मनुख ने रब नूं परमात्मा नूं चेते नहीं कीता ते पदार्थ इकट्ठे करन दे लालच विच ही घुमदा फिरदा जीवन अपना लंघा गया। कहन लगे पाप करन ता मर गया, औद पुनी खिन माहे। अनेकां पाप करदियां करदियां, विकार करदियां करदियां आत्मक मौते ते मरिया भी है, पर इनू पाप विकार करदियां ये भी नहीं पता लगा कि कदों उम्र भोग गई। औद पुनी खिन माहे, किस वेले मौत आ गई नहीं पता लग्या। तो तां करके फिर हजूर कृपा करते ने, अकाल पुरख वाहिगुरु मालिक दे भाणे विच रह करके पाप आदि कर्म नूं छड्ड करके प्रभु की सिफत सलाह विच, नानक 100 साल ही है, उहदी सिफत सलाह विच जुड़ना चाहिए है। विचार अधीन चौथा श्लोक है, कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात। आखन लगे है कबीर, ये काया ये शरीर, काची कारवी, कच्ची कारवी भाव कच्चा भांडा है, छोटा जा भांडा, करवा भी जिसनों आखते हैं, कुजा जिसनों आखते हैं, मिट्टी का बनया हुआ है, कच्चा है। केवल काची धात, इवें ये शरीर जिहड़ा है असल दे अंदर ये एक मिट्टी का बनया होया कुजा ही है। साबत रखें ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात। आखन लगे भी जिवें मिट्टी का बनाया होया जिहड़ा कोई कुजा भांडा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ कोई वरतों ਉਹਦੇ ਤੋਂ कोई काम लेना है, भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पानी पा करके धर दिंदा है, ते जिन्ना चिर ते ਉਹ
ਤਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਬਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਠੀ ਬਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਠੀ ਬਾਦ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਠੀ ਬਾਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਚਿੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।